हे गाइस, मुसाफिर कैफ़े के सफ़रनामे के 15वें पड़ाव को पार करते हैं। मुसाफिर कैफ़े जो कि दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित एक अद्भुत प्रेम कथा है। लव से लाइफ। अगले दिन जब सुधा ऑफिस से लौटी तो देखा कि चंदर आराम से सोफा पर बैठे हुए दारू पी रहा था। इतनी देर से फ़ोन मिला रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? लाइफ बहुत छोटी है। वीकडे में तो नहीं पीते हो तुम, क्या हो गया? लाइफ बहुत छोटी है, बार बार बोलने से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। लाइफ बहुत छोटी है, एक बार और बोला तुमने तो मर्डर करके लाइफ छोटी कर दूंगी तुम्हारी। लाइफ बहुत छोटी है, मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना है। क्या करना चाहते हो? पता नहीं। जब पता ही नहीं कि करना क्या है, फिर क्या टेंशन है? लाइफ छोटी हो या बड़ी? डर यह है कि कहीं मुझे लाइफ में बहुत लेट ना पता चले कि मैं करना क्या चाहता था। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया। सुधा ने सामने टेबल पे पड़ा हुआ अप्रेशियल लेटर उठाकर देखा। वाह, तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सर, आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। और आप कैसे छोटे छोटे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो? लाइफ में क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। सुधा, आज के दिन के लिए मैंने न जाने कितने सालों से मेहनत की थी। जब आज वो मिल गया तो कुछ फील नहीं आ रहा। हमें जो कुछ भी मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है। तुम्हें जो करना है करो, ज़्यादा हीरो मत बनो यार। जो सपने के पीछे नहीं भागते, ऐसा नहीं है कि उनके सपने नहीं होते। लाइफ को ओवर ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मों और किताबों के जैसे स्ट्रगल को इतना रोमांटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौका मिला नहीं कि हीरो एक बैग लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ निकल पड़ा अपने सपने ढूंढने। वो आजकल क्या बोलते हैं, हाँ, फॉलो योर ड्रीम्स। ये सब ना बस लेक्चर में अच्छे लगते हैं। यार सुधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिनको जाना होता है ना, वो बस निकल जाता है। तुम्हारी तरह दारू पीते हुए सोचता नहीं रहता, स्टीव जॉब्स की स्पीच नहीं देखता रहता। जिंदगी मिलती उन्हीं को है जो ढूंढने निकलते हैं, बैठ के बस बातें नहीं करते रहते। अगले साल तक नौकरी छोड़ने का प्लान है। हाँ 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 हाँ, हंस क्यों रही हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों? प्लान तो करना पड़ेगा ना छोड़ने से पहले। जो प्लान करते हैं ना, उनका अगला साल कभी नहीं आता। सुधा, तुम तो हो ना मेरे साथ, तुम संभाल लोगी ना मुझे? यार, फिल्म चल रही है क्या कि हीरोइन संभाल लेगी? ऐसे मत बोलो। बोलूँगी। यार, नहीं हो रही मुझसे नौकरी तो छोड़ दो। करूँगा क्या? मैं कैसे बताऊँ? तुम देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नौकरी करते रहो। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन छोड़ देना। एक काम करो, छुट्टी ले लो 1-2 महीने की। इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी यार, क्या बोल के लूँगा? महीने भर की छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी और चले हैं फॉलो योर ड्रीम्स खेलने। मुझे कैफ़े खोलने का मन है, एक ऐसा कैफ़े जिसमें खूब सारी किताबें हो। लोग आएं, बैठें, बातें करें, किताब पढ़ें, अपने घूमने का प्लान बनाएं, अपनी भागती हुई ज़िंदगी के बारे में ठहर कर सोचें, अपनी कहानियाँ सुनाएं, अपने डर सुनाएं, अपनी गलतियाँ बताएं, अपनी यादें दोहराएं। इत्मीनान से बैठकर अपनी यादों को दोहराने से बड़ा कोई सुख नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ एक बेटी हो मेरी, जिससे मैं खूब सारी बातें करूँ, मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाऊँ। सुधा यार, मुझे डर लगता है सपनों से, इतना डर कि बताने से भी डरता हूँ। ये कभी किसी को बताया नहीं, पता नहीं कैसे होगा। मुझे बस एक चीज़ पता है, मैं नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता।
ऑफिस में रोज़ रोज़ एक जैसी शक्लें, एक जैसी बातें सुनकर बोर हो गया हूँ। उन लोगों से बातें करना चाहता हूँ जिनको मैं नहीं जानता। उनको कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। रास्ते में उस बुढ़े से पूछना चाहता हूँ कि वो सड़क के कोने में बैठकर अपने टूटे चश्मे से किसका इंतज़ार करता है। वह अपने चप्पल को सुई धागे से सिलता रहता है। रोज़ जितनी चप्पल सिलती है उतने ही कदम साथ देती है। ऐसे ही सड़क पर रास्ता बीतते बीतते चप्पल एक दिन धागा हो जाती है और धागा दूसरी चप्पल ढूंढने लगता है। उन औरतों से मिलना चाहता हूँ जो अपने सर पर इसीलिए ज़िंदगी भर बोझ उठाती रहती हैं ताकि उनकी लड़कियाँ साइकिल से पास वाले स्कूल जा पाएँ। बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर घंटों नंगे नहाना चाहता हूँ। शहर से दूर टपरी पे बैठ के लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ। लेकिन क्या दुनिया में सारे लोग नौकरी थोड़े करते हैं? तुम भी मत करना, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं शायद बिना प्लान वाली लाइफ चाहता हूँ। प्लान से चलकर बहुत जी लिया। भूल जाना चाहता हूँ मंडे कौन सा है और संडे कौन सा, वीकडे कौन सा है, वीकेंड कौन सा। एक बात बताओ, क्या जब मैं तुम्हारे कैफ़े में आऊँगी तो मुझे कितने % का डिस्काउंट दोगे? 100%। तो जल्दी से खोलो यार कैफ़े, फ्री की कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। चीयर्स। इतना आसान नहीं है सुधा, इतना मुश्किल भी नहीं है। ज़रूरी है कि हर कोई कुछ ना कुछ करे, हम बिना कुछ किए नहीं रह सकते। चंद्र, तुम्हें मालूम है हम जिंदा क्यों हैं? मीनिंग ऑफ लाइफ पता है तुम्हें? हर लाइफ का एक पर्पस होता है, वो पर्पस अचीव करने के लिए। चंद्र, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुमने इस रटे हुए जवाब को अपना जवाब मान लिया है। इनफैक्ट मोस्टली लोगों ने लाइफ के जवाब मान लिए हैं। जैसे स्कूल में मैथ के सवाल में एक्स की वैल्यू मान लेते थे, लाइफ मैथ जैसी मुश्किल नहीं है। यहाँ मानने से नहीं, जानने से काम चलता है। सुधा, कई चीज़ें हम केवल मान के ही जान सकते हैं, सब कुछ जाना तो नहीं जा सकता। खैर, तुम मीनिंग ऑफ लाइफ बता रही थी, तो बताओ क्या होती है मीनिंग ऑफ लाइफ? चंद्र, लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती, उसमें मीनिंग डालना पड़ता है। कभी अपने पागलपन से तो कभी अपने सपनों से। एक्चुअली सपने आते ही केवल पागलों को हैं। लाइफ में हर कोई बेचैन भी तो नहीं होता ना। बिना बीमारी के जब बेचैनी लगने लगे तो समझ जाना कि लाइफ तुमसे मिलना चाहती है। सुधा, हम लोग पैदा क्यों होते हैं? पैदा भी हो जाते हैं तो जिंदा क्यों रहते हैं? हम सब लोग बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए जिंदा हैं। जिस दिन बोरियत मिटाते मिटाते हम थक जाते हैं, उस दिन हम मर जाते हैं। लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम सभी एक न एक दिन थक जाते हैं। सुधा, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। शायद ज़्यादा चढ़ गई है। कम चढ़ी है तुम्हें। जिस दिन लाइफ चढ़ती है ना, सब समझ आ जाता है। तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे कैफ़े में 100% डिस्काउंट। चंद्र ये सुनने के बाद बड़ी देर तक खिड़की से बाहर आसमान में अपना कैफ़े, अपना बचपन, हजारों किताबें, बच्चों की आवाज़ें ढूंढने लगा। आसमान धुंधला था, लेकिन चंद्र को कुछ कुछ साफ दिखाई और सुनाई देने लगा था। सो गाइस, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ख्याल रखें। धन्यवाद।